मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। अजीजों, आज का हमारे लिए खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और इसका उन्वान है इंसान की नाफरमानी। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो।